जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। कानून साज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के माबेन असासों की तकसीम पर की वजाहत पेश। चंदियान पांजन गांव के 2 सगे भाइयों को इंसाफ फराहम करने के लिए सरकार पुरअज़म। कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए सरकार खामोश नहीं बैठेगी, नायब वजीर आला। महकुम से दरख्शां भारत के जज्बे की अक्कासी होती है और पूरी दुनिया ने मुल्क की ताकत का किया है मुशाहिदा, वजीर आजम। और वजीर खारजा एस जयशंकर के मुताबिक एक मुनसिफाना और मुस्तहकम बैन अल-अक़वामी निज़ाम की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ज़रूरत। अब खबरें तफसील के साथ। कानून साज असेंबली में आज वक्फे सवाल के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के माबेन असासों की तकसीम पर वजाहत पेश की और कहा कि दिल्ली में कायम चांकिया पूरी गेस्ट हाउस का बड़ा हिस्सा लद्दाख को मुंतकिल किया गया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए दस्तयाब रिहाइश महदूद हो गई। रुकन असम्बली लालचौक एहसान परदेसी ने बालहम और लहजन हल्कों में रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के हवाले से एक पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर आला, जिनके पास महकमा माल का कलमदान भी है, ने कहा कि बालहमा और लहजन हल्के में रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन के दौरान कुछ तजाद पाए गए, जिनके हल के लिए हुकूमत ने एक जायजा अमल शुरू किया है, जिसमें मौजूदा रिकॉर्ड की जांच, मकामी जमीन मालिकान से वजाहत लेना और डिजिटल रिकॉर्ड को दुरुस्त करना शामिल है। मेंबर मौसूफ ने वज़ीर आला के जवाब पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि मज़कूरा काम जल्द अंजाम तक पहुंचेगा। कानून साज असेंबली में आज वक्फे सवाल के दौरान वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने वज़ीर सेहत की जगह पर सज्जाद शफी और जावेद हसन बेग के सवालों के जवाब में कहा कि बुलाकशीरी और क्रीरी में 57 सेहत मराकज़ फ़ाल हैं और उनमें तैनात डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ जो मरीजों के लिए इलाज और मुआलजे की सहूलियत फराहम करते हैं। ने कहा कि चंदूसा में CSC का मामला ज़ेर गौर है और ज़मीन की फराहमी के लिए माल महकमे से मामला तय किए जा रहे हैं। वज़ीर खेल कूद और अमूरी नौजवान सतीश शर्मा ने आईवान को मुतला किया कि जदीद सहूलियत से लैस और मुख्तलिफ खेलों के लिए अलग अलग जगहों की फराहमी वाला सुरंग कोट स्टेडियम की तामीर मुकम्मल की गई है। उन्होंने कहा कि रहबरी खेल के तहत भर्ती किए गए उम्मीदवारों को 7 साल मुकम्मल होने पर मराहिलवार तरीके पर मुस्तकिल किया जा रहा है। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने सुरजीत सिंह सलातिया के एक सवाल के जवाब में ऐवान को मुतला किया कि सांबा में JJM के तहत 130 पीने के पानी की सप्लाई स्कीमों को हाथ में लिया गया है और अब तक 83 पानी की सप्लाई स्कीमों को मुकम्मल किया गया है। एक और सवाल के जवाब में वजीर ने कहा कि वागुरा क्रीरी हल्के के लिए 17 पानी की सप्लाई स्कीमें 72 करोड़ 27 लाख रुपए के अखराजात से हाथ में ली गई हैं। देही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार ने नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी की जगह पर एक सवाल के जवाब में कहा कि उधमपुर में जो सड़क प्रोजेक्ट PMGSY के तहत तामीर किए गए हैं, उन पर काम करने वाले ठेकेदारों पर किसी भी लापरवाही के लिए पूरी जवाबदेही आयद की जा रही है। सरकार ने कहा कि क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के माहाना मुशायरे को 30,000 करने की तजवीज़ मरकजी वजारत बराए स्कूली तालीम एंड लिटरेसी को पेश की गई है और इस सिलसिले में अनकरीब ही कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और बलवंत सिंह मनकोटिया की तरफ से पूछे गए एक मुश्तरका सवाल के जवाब में महकमा तालीम के वजीर ज़रई पैदावार ने कहा कि महकमा स्कूली तालीमी साल की बुनियादों पर कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चररों की भर्ती अमल में ला रहा है। ताहम 2019 से महकमे की तरफ से कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर की किसी भी आसामी को भर्ती नहीं किया गया है। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक,
पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। आपका इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से आज लद्दाख से आए ABVP राष्ट्रीय एकता यात्रा पर निकले नौजवानों की एक वफद ने जम्मू के राजभवन में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नौजवानों ने उस तजुर्बे को साझा किया जो उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दौरे के दौरान हासिल किया। LG ने ABVP के इस कदम को सराहा जिसके तहत लद्दाख के नौजवानों को मुल्क की सकाफत और कल्चर को जानने का एक मौका फराहम किया गया। असम्बली के साबिक स्पीकर वली मोहम्मद यतू की 31वीं बरसी पर दमहाल हाजीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनक़द की गई जिसमें नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वजीर सकीना यतू, वज़ीर आला के मशीर नासिर असलमानी और दीगर पार्टी लीडरान और कारकुनान ने शिरकत की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने तकरीर करते हुए कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचे, रोजगार, सेहत शोबा और तालीम के शोबे को तरजीहात में रखा। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में तरक्याती प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि अवाम को उनसे फवायद हासिल हो सकें। काबीना वजीर सकीना यतू ने भी वली मोहम्मद यतू को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो एक दूरअंदेश सियासतदान थे और उन्होंने अवामी फलाह बहबूद और तरक्की के कामों के लिए अपनी जान को वक्फ रखा। इस मौके पर कई तरक्याती प्रोजेक्टों की तामीर का ऐलान भी किया गया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वज़ीर सेहत व तिबी तालीम सकीना यतू और वज़ीर आला के मशीर नासिर असलमानी ने आज कुलगाम के चिंदियान पाजन गांव का दौरा करके सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया है, जहां दो सगे भाई शौकत अहमद बजाड और रियाज अहमद बजाड एक माह से लापता होने के बाद उनकी लाशें वैश्यो नाले से बरामद की गई। नायब वज़ीर आला ने गमज़दा कुंबे के अफराद से बातचीत के दौरान कहा कि इस मामले को सरकार संजीदगी से ले रही है और इसकी तहकीकात बिल्कुल शिफाफ तरीके से कराई जाएगी ताकि हक़ाइक़ का पता चले कि किन वजूहात की बिना पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उन्होंने सरकार के इस अज़्म का भी इयादा किया कि जो कोई भी इस मामले में मुलविस होगा उसको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ से दरख्शां भारत के जज्बे की अक्कासी होती है और पूरी दुनिया ने मुल्क की ताकत का मुशाहिदा किया है। वज़ीर आज़म आज लोकसभा में महाकुंभ के बारे में बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया दुश्वार दौर से गुजर रही है, इस इत्तेहाद की शानदार अक्कासी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत उभर कर आई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि महाकुंभ ने हमें सिखाया है कि हमें किस तरह से अपने पानी के ज़खायर को महफूज बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इससे नई नस्ल के नौजवान पानी की बचत की अहमियत से वाकिफ होंगे। श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर में आज साइंस बियॉन्ड क्लासरूम, करियर डेवलपमेंट एंड एकेडमिक एक्सीलेंस के मौजू पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज LS शशिधरा की क़यादत में एक आला सतह के साइंसदानों की टीम को कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की दावत दी थी। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा के अलावा फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से इस्तकबाल है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि एक मुनसिफाना और मुस्तहकम बैनुल-अक़वामी निज़ाम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है। नई दिल्ली में रायसीना मुज़ाकरात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तहकम आलमी निज़ाम की अदम मौजूदगी न सिर्फ ताकतवर ममालिक को फ़ायदा पहुँचाती है बल्कि छोटे मुल्कों को खतरा मोह लेने के काबिल बनाती है। उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे के साथ भारत के तजुर्बे का हवाला देते हुए खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को उजागर किया। हिफाजती दस्तों ने हाबदीपुरा शुपैया में एक बारूदी सुरंग का पता लगाकर उसे नाकारा बना दिया। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने एक प्लास्टिक बैग में रखी गई बारूदी सुरंग को नाकारा बनाने से पहले हाबदीपुरा से इमाम साहब तक ट्रैफिक की नकल हमल रोक दी। इस तरह हिफाजती दस्ते एक बड़े हादसे को रोकने में कामयाब हो गए। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर मोहम्मद इलियास खतीब ने आज लाल मंडी श्रीनगर में नेशनल फार्मिंग के तहत एक तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महकमे के अफसरान और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने प्रोग्राम की इफादियत और अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इससे हमें ज़रई शोबे में तरक्की करने के लिए गाइडलाइंस फराहम होंगी और नामियाती ज़रई सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए रास्ते निकलेंगे। उन्होंने प्रोग्राम में शामिल लोगों से कहा कि वो इस तरह के तरबियती सेशनों से इस्तेफादा करने के लिए आगे आएँ।
RBI के जम्मू ब्रांच की तरफ से आज श्रीनगर में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाने वाले कारोबारियों ने शिरकत की। प्रोग्राम से RBI के रीजनल डायरेक्टर चंद्रशेखर आजाद ने शुरुका का खैर मकदम करते हुए कहा कि इन मीटिंगों का मकसद कारोबारियों तक बैंकों से मिलने वाले फवायद की जानकारी फराहम करना है ताकि वह बैंकों से आसान शराइत पर कर्जे हासिल करके अपने कारोबार को फरोग दे सकें। वादी में जंग बदर की तकरीब और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का उर्स मुबारक आज निहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाए गए। इस सिलसिले में ज़ियारत शरीफ हजरत सैयद कमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह कनी मज़ार नवाकदल में एक बड़ी मजलिस का एहतमाम किया गया जिसमें उलमाए दीन ने जंग बदर पर रोशनी डाली। उलमाए दीन ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की पाक सीरत पर भी खुसूसी वाज़ो तबलीग फरमाया और मौजूदा दौर में ख़वातीन से ताकीद की कि वह उनके नक्श कदम पर चलने का एहतमाम करें। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने जंग बदर के मौके पर कहा कि फतह और नुसरत का यह दिन हमें हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने का पैगाम देता है और यह दिन मुसलमानाने आलम के लिए एक तारीख रकम करता है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जम्मू कश्मीर सरकार से मकामी टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स को गंडोला टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के नतीजे में दरपेश चैलेंजों का अज़ला करने की मांग की है। KCCI ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से दरखास्त की है कि गंडोला टिकटों को हासिल करने पर मकामी ऑपरेटरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि गंडोला टिकटें हासिल करने के बाद ही उनका ट्रैवल पैकेज मुकम्मल हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुलगाम ने आज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी स्कीम 2024 के तहत एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम के दौरान जिस्मानी तौर खास अफराद और दिमागी तौर कमजोर लोगों के लिए खसूसी कानूनी वाकफियत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डरों ने शिरकत करते हुए कहा कि ऐसे अफराद के लिए कानूनी जानकारी फराहम करना बेहद ज़रूरी है ताकि उन्हें बवक्त ज़रूरत इंसाफ फराहम किया जा सके। मुगल बादशाह की तरफ से तामीर किए गए मटन मार्टन में नाग फवारा जो कई साल पहले तक अपनी तवारी की हैसियत बरकरार रखते हुए सयाहों को अपनी तरफ रागिब करने में कामयाब होता था, लेकिन आज हुकाम की लापरवाही की वजह से इसकी शिनाख्त पर नाकारा असर पड़ा है और जगह जगह पर घास फूस उगने से इसमें मौजूदा पानी आलूदा हो चुका है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो जाता है। आप खबरों समेत डीडी कल्चर के प्रोग्राम प्रसारबादी OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें डीडी कल्चर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। नाजरीन, चंद ही लम्हों के बाद आज कानून साज असेंबली की कार्रवाई का खुलासा लेकर दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।